तो इट्स मीन्स के पाकिस्तान में जो 4-4.5 लाख है, इंडिया में 1 लाख का प्राइस सेम ही है। मैं उसको इस तरह कैलकुलेट करूँगा क्योंकि करेंसीज डिफरेंस है। तो करेंसी का भी बहुत डिफरेंस है और टैक्स बहुत इतने ज़्यादा हैं कि उन पे टैक्स इतने नहीं हैं। टेक्नोलॉजी में इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे है। वो बहुत सारी प्रोडक्ट्स अपनी बनाता है और एक्सपोर्ट करता है, उसको इस चीज़ का बहुत सारा बेनिफिट होता है। अब देखें बहुत से कंट्रीज़ ऐसे हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और दूसरे कंट्री शेंजन कंट्री हैं। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूँ सिद्रा हम आवाज़ के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं, बात नहीं बल्कि आज हम कंपैरिजन करेंगे इंडियन टेक्नोलॉजी मार्केट का और पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी मार्केट का। ये कौन सी टेक्नोलॉजी ज़्यादा बेहतर नज़र आती है, सस्ती नज़र आती है, चीपर नज़र आती है। अगर हम आईफोन की प्रोडक्शन या असम्बलिंग की बात करें तो डेफिनेटली सी बात है वो इंडिया कर रहा है। अगर हम आईफोन की प्राइसेस की बात करें 14 प्रो मैक्स की, तो इसकी प्राइस हमें जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मिलेगी वो 557 लैक्स में मिलेगी। और यही प्राइस की बात अगर हम इंडिया की करें तो 127 लैक्स में ये फ़ोन हमें मिलता हुआ दिखाई नज़र आता है। आइए जानते हैं कि पैसों की वजह से, करेंसी डिफरेंशिएशन की वजह से ये प्राइस अमाउंट हमें इतना हाई नज़र आता है या कोई और वजूहात हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक। एक्चुअली प्राइस रेट तो सेम ही मैं कहूँगा इसको, क्योंकि हमारी करेंसीज़ का फ़र्क है। अब आप देखें पाकिस्तान में पाकिस्तान का 1 रुपया जो होगा इंडिया में 3 रुपये, मतलब पाकिस्तानी 3 रुपये होंगे, इंडिया के 1 रुपया या 4 रुपये, इस तरह मतलब करेंसीज उसकी और पाकिस्तान की फ़र्क है ना। अब आप यूएई में चले जाएं, वहाँ पे आपको यही आईफोन 3000, 3500, 4000 का मिल जाएगा। अब वो 4000 को हम यहाँ पे लाखों में और वहाँ पे हज़ारों में है। तो इस तरह मतलब करेंसी का जो डिफरेंस होगा तो जाहिर सी बात है उस पर अफेक्ट पड़ता है। तो इट्स मीन्स के पाकिस्तान में जो 4-4.5 लाख है, इंडिया में 1 लाख का प्राइस सेम ही है। मैं उसको इस तरह कैलकुलेट करूँगा क्योंकि करेंसीज डिफरेंस है। करेंसी डिफरेंस डेफिनेटली में बहुत ज़्यादा नज़र आता है। और अगर मार्केट्स की बात की जाए, टेक्नोलॉजी की बात की जाए, तो इंडिया वैसी टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे है। स्पेशली जो एप्पल की असम्बलिंग की हम लोग बात करें, आईफोन्स की असम्बलिंग की बात करें तो इंडिया ही उसको कर रहा है। रिसेंटली देखा जाए तो 2 एप्पल स्टोर इंडिया में ओपन हुए हैं, साथ में कह लें कि 15 भी लॉन्च होने जा रहा है टाटा की मदद से। क्या कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ एक जो एंड्रॉयड यूज़र्स भी हैं वो भी काफ़ी, उनको ये मोबाइल ख़रीदते हुए भी काफ़ी कह लें कि दिक्कत पेश आ रही होती है क्योंकि बड़े महंगे कंसीडर किए जाते हैं। नहीं, एक्चुअली मैं तो ये कहूँगा कि पाकिस्तान आईटी में बहुत पीछे है इंडिया से। वो इसलिए कि आईटी की फील्ड से रिलेटेड कोई भी ऐसा बिज़नेस अगर आप करना चाहें तो आपको सबसे पहले तो हुकूमती तरफ से उसमें रुकावटें पेश आएंगी, वो तो बैन कर देंगे। अब कई ऐसी करेंसीज आप देखें, इंडिया में देखें कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको उन्होंने अलाउ किया हुआ है आईटी से रिलेटेड ही, पाकिस्तान ने उसको बैन किया हुआ। क्रिप्टो होगी, फॉरेक्स होगी, इस तरह की कई मतलब ऐसी चीज़ें, ऐसी करेंसीज़ हैं, मतलब आप उसमें डॉलर्स में काम कर सकते हैं। आप घर बैठ के डॉलर्स में उसमें अर्निंग कर सकते हैं। अब पाकिस्तान रुपीज़ कहाँ पे है, डॉलर कहाँ पे है? अगर हम डॉलर में अर्निंग करेंगे तो हमें ये महंगाई लगेगी ही नहीं। तो पाकिस्तान ने बैन किया हुआ है, मतलब कि क्रिप्टो बैन है, यहाँ पे फॉरेक्स बैन है, कोई कर ही नहीं सकता। अगर करेगा भी तो छुप छुप के करेगा। तो एक चीज़, अगर आप पाकिस्तानी रुपीज़ में सैलरी ले रहे हैं, महीने का आपको 40-50 हज़ार, आप डिग्री उठा के हाथ में आप फिरेंगे कि मुझे जॉब चाहिए, जॉब आपको मिलेगी 40-50 हज़ार की। डिग्रियां लेके आप करोड़ों रुपए लगा के वहाँ पे आए होंगे। तो एक तरफ से आपको अगर फॉरेक्स या क्रिप्टो पे काम करते हैं, थोड़ा अर्निंग करते हैं, सीखते हैं, 2-3 महीने सीख के आप अगर उस पे काम करें तो आप एक दिन का भी 50 से 60 हज़ार रुपया, लाख रुपया तक कमा सकते हैं। ये बात आपने बिल्कुल ठीक की है। रिसेंटली भी अगर देखा जाए तो इंडिया ने पहला अपना जो जियोन की कंपनी है, उन्होंने पहला अपना लैपटॉप बनाया है 16,000 में, कह लें इतना सस्ता मिल रहा है वहाँ पर। और उन्होंने अपनी जो कह लें कि इम्पोर्ट थी लैपटॉप्स वगैरह की, टैबलेट्स वगैरह की, वो भी बैन कर, रेस्ट्रिक्शन लगा दी है चाइना से जो लेते थे। मतलब काफ़ी पैसे वो सेव करने वाले हैं इस चीज़ को लेकर, अपने मुल्क में ये सारी स्टार्ट करेंगे। हम यहाँ पर टेक्नोलॉजी की बात करें, लैपटॉप्स वगैरह भी हम दूसरों से मंगवाते हैं। हमारा जितना भी काम होता है सारा कुछ हम बाहर के मुल्कों से मंगवाते हैं। खुद के मुल्क में टेक्नोलॉजी की इंप्रूवमेंट नज़र नहीं आती। एक्चुअली आप देखें हमारे पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी काफ़ी जीनियस लोग बैठे हुए हैं। अब जो बंदा यहाँ पे वो पिक करते हैं, मतलब अमेरिका हो गया, दूसरी कंट्रीज़ होगी, वो पिक करते हैं। जो भी यहाँ पे होशियार, मतलब ऐसा बच्चा या बंदा पैदा हो जाता है जो मतलब टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा आगे निकलने की कोशिश करता है, वो उसको पिक करके ले जाते हैं। वो अभी पिछले अरसे में एक लड़की थी 10 साल की, उसने ग्लासेस बनाई थी, ठीक है, उसको नासा वालों ने पिक किया, लेके चले गए। अब पाकिस्तान के पास तो कुछ नहीं, उसने उनको वहाँ पे काम करना है, फैसिलिटेट उनको करेगी। तो यहाँ से अगर इस तरह लोग बाहर चले जाएंगे तो फिर पाकिस्तान के पास क्या बचेगा? वही कहते हैं ना, एक मीम्स बनी हुई थी कि अगर दूसरी कंट्रीज़ अभी वीज़े ओपन कर दे तो पाकिस्तान में कुछ भी नहीं बचेगा सिवाय कब्रों के। तो वही बात फिर आप देख लें, फिर वो ऐसे ही बनेगा। पाकिस्तान का ये हाल किया हुआ है इन लोगों ने, खा पी के खुद साइड पे हो जाते हैं, फ्लैट्स बाहर, अपनी जायदादें बाहर। इधर पाकिस्तान गरीब आवाम को मरने पे छोड़ देते हैं, आप मरो।
जो मर्ज़ी है करो। तो करेंसी का भी बहुत डिफरेंस है और टैक्स बहुत इतने ज़्यादा हैं कि उन पे टैक्स इतने नहीं हैं। टेक्नोलॉजी में इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे है। वो बहुत सारी प्रोडक्ट्स अपनी बनाता है और एक्सपोर्ट करता है, उसको इस चीज़ का बहुत सारा बेनिफिट होता है। अब देखें बहुत से कंट्रीज़ ऐसे हैं जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और दूसरे कंट्री शेंजन कंट्री हैं, वो उनके लिए वहाँ पे इंटर होना बड़ा इजी है और पाकिस्तान के लिए वहाँ देखना जाना इजीली मूव नहीं कर सकते। और अगर जाना पड़े तो दुबई जाओ, फिर कहाँ जाओ। इसी तरह पाकिस्तान में जो चीज़ें इंपोर्ट होगी या एक्सपोर्ट होगी तो वो यूरोप से जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है वो भी थोड़ा सा बहुत मुश्किल है पाकिस्तान के लिए। मतलब पाकिस्तान में टैक्सेस बहुत ज़्यादा लग जाते हैं किसी चीज़ को परचेज़ करना हो, स्पेशली अगर बाहर से भी मंगवाते हैं, सूरत हाल यही रहती है। और अगर इंडियंस की बात की जाए तो ज़ाहिर सी बात है, अपने मुल्क आईफोन उनके मुल्क में खुद असेंबल हो रहा है। चाहे आप एंड्रॉइड्स की भी बात कर लें, उनकी कीमत भी पाकिस्तान के साथ कंपेयर की जाए तो वहाँ पर भी लगेगा कि जैसे इंडिया की हर चीज़ अफोर्डेबल आपको लग रही है। बिल्कुल ऐसा ही है कि वो अगर वो खुद अपनी प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, इसकी वजह से आईटी में इंडिया पाकिस्तान से वैसे बहुत आगे है। इस वजह से वो उनके टैक्सेस जो हैं बहुत कम है। और पाकिस्तान अब देखिए गाड़ियाँ हैं बहुत सारी इंडिया खुद बना रहा है, उनकी इतनी ज़बरदस्त गाड़ियाँ बन रही हैं कि आप सोच नहीं सकते कि बाहर यूरोपियन कंट्रीज़ में गाड़ियाँ वो चलती हैं। तो इसी तरीके से अगर वो पाकिस्तान देखे तो अपनी प्रोडक्ट क्या बना रहा है, कुछ भी नहीं बना रहा है। इस वजह से पाकिस्तान थोड़ा सा मार खा रहा है, वो पीछे है इन चीज़ों से। अगर ये अपनी चीज़ें इसको इम्प्रूव करता है तो मेरे ख्याल में ये बड़ा अच्छा है कि वो आईफोन क्या दूसरे हर चीज़ ही पाकिस्तान में सस्ती हो जाए अगर अपनी प्रोडक्ट बनाता है। हमारा अपना लोकल ब्रांड था टेक्नो का, जो कि चाइना की कोलैबोरेशन से हम लोगों ने कह लें कि यहाँ पर बनाना स्टार्ट की थी। उनको भी हम प्रॉपर रॉ मटेरियल प्रोवाइड नहीं कर सके तो उन्होंने भी अपनी जो मार्केट है वो शट डाउन कर दी है यहाँ पर। मतलब हम यहाँ पर क्या करें क्या बनाएं कुछ समझ नहीं आती है, मार्केट स्टेबल नज़र नहीं आती है हम लोगों को। हाँ देखो टेक्नो था, फिर एक वो मेरे ख्याल में क्यू मोबाइल था शायद, वो भी पाकिस्तान का था, लेकिन वो उसमें क्वालिटी वो नहीं है ना। अब अगर दूसरों से आगे निकलना है तो चाइना की तरह हमें वो करना पड़ेगा कि हम अपनी प्रोडक्ट को उस लेवल तक बनाएं। फिर दूसरी बात ये कि उसमें जो चीज़ें डाली जा रही थी वो भी चाइना से इंपोर्ट हो रही हैं, कोई किसी कंट्री से इंपोर्ट हो रही हैं। अपना क्या बना रहे हैं, बाइक्स देख लें, बाइक्स क्या है, अगर पाकिस्तानी बाइक है उसको कह रहे हैं चाइना की बाइक है। क्यों चाइना की बाइक है? इसके जो स्पेयर पार्ट्स हैं सारा कुछ ये चाइना से आ रहा है। तो अगर ये अपनी प्रोडक्ट बनाएं तो इसको सब कुछ यानी कि खुद से बनाएंगे तो इस पर टैक्सेस कम होंगे ना। तो दूसरी बात ये कि गवर्नमेंट को भी चाहिए कि ये जो आजकल हमारे नौजवान या बिज़नेस है इस बिज़नेस की तरफ तवज्जो दें। और जो अगर कोई इस चीज़ को कामयाबी की तरफ लेके जा रहा है, कोई अपनी प्रोडक्ट बना रहा है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें, ज़्यादा से ज़्यादा शो करें कि ये पाकिस्तान की प्रोडक्ट है, उसको मार्केट में लेके आएँ। अब पाकिस्तान में कुछ ऐसे बात नज़र आया था कि पानी पे चलने वाली गाड़ी है, कोई पानी से चलने वाली कार है, वो मतलब कुछ ना कुछ दूसरे दिन निकला होता है, लोग गायब हो जाते हैं। जैसे कि भाई ने बताया कि ग्लासेस थी, ग्लासेस आ गई, वो ग्लासेस वाला बनाया उसने चश्मा ऐसा, तो उसको अमेरिका वाले ले गए। अब यही तो हाल है पाकिस्तान का। अगर कोई चीज़ बनाता है तो पाकिस्तान की हुकूमत को चाहिए कि उसको तवज्जो दें। तो वो अगर पाकिस्तान में एक तरक्की कर रहा है, वो अपनी प्रोडक्ट बना रहा है, तो वो बेचारा वो बस स्ट्रगल करता रहता है, पैसे लगाता रहता है, टाइम वेस्ट करता है, उसके बाद में कुछ भी नहीं। अब उसकी कॉपी करके वो लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि बात करते चलते हैं हम आईफोन की। तो आईफोन इस वक्त इंडिया में असेंबल हो रहा है और उसकी असेंबली में इतनी वर्ल्ड क्लास नज़र आती है कि इतनी ज़्यादा एक्सपोर्ट्स इंडिया कर चुका है, उसकी के रिकॉर्ड बिल्ड किए हैं उसने आईफोन के एक्सपोर्ट्स के अंदर भी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। इंडिया ने इस चीज़ के बहुत अच्छा इम्प्रूव किया। और आप देखेंगे यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, उनमें उनके अपने जो इनके ऑफिस हैं उनमें इंडिया के इंडियंस बैठे हुए हैं। और पाकिस्तान तो बहुत पीछे है इस चीज़ के। पाकिस्तान को भी चाहिए कि इस चीज़ में थोड़ा सा आगे तवज्जो दे। और ये पाकिस्तानी को नहीं चाहिए, हुकूमत को चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि इसको सपोर्ट करें। हुकूमत सपोर्ट नहीं करती। अगर हुकूमत सपोर्ट करे तो पाकिस्तान में टैलेंट है, पाकिस्तान में बहुत से कामयाब लोग हैं, वो बेचारे सिर्फ जॉब कर रहे हैं। अगर वो उनको इस तरफ लेके जाएँ, वो बिज़नेस करें और इस चीज़ को इम्प्रूव करें, वो अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करें। पाकिस्तान में तो प्रोडक्ट लॉन्च करना तो एक कुछ भी नहीं है, वो इसको समझा ही कुछ नहीं जाता ना। इस वजह से वो पाकिस्तान थोड़ा सा, तो मेरे ख्याल में इस पर तवज्जो देनी चाहिए। बेसिकली क्यों नहीं है? अब कहना नहीं चाहती हैं कि सिर्फ हर लोग अपनी ख्वाहिशात ये रखें कि आईफोन यूज़ करें। ऐसा तो नहीं है। मैं भी आईफोन तो नहीं यूज़ करता, बेसिकली मैं भी एंड्रॉयड यूज़ करता हूँ। और हमारी पाकिस्तानी क्या हमारी पूरी मुझे लगता है कि पूरे वर्ल्ड जो है वो 99.9% लोग एंड्रॉयड यूज़ करते हैं। नो, ये आपकी सोच है कि आप आईफोन यूज़ करें, आप अपने अंदर एक ख्वाहिश पैदा करें, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब इतना महंगा फ़ोन है नहीं, इतना महंगा, ये आपकी ख्वाहिश है ना कि जी तुसी हुण महंगा ही लेना तो बस आईफोन लेना है। ये अपनी कोई ख्वाहिशात को मारें, पैसे से मोहब्बत ना करें। ये मोहब्बत कभी हर इंसान को रुसवा कर देती है, पैसे से मोहब्बत नहीं किया करें। ओके, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी की बात करते चले हम लोग, तो लेकिन टेक्नोलॉजी के लिहाज से पाकिस्तान बहुत पीछे है। टेक्नोलॉजी क्या है? टेक्नोलॉजी आप क्या समझते हैं? टेक्नोलॉजी क्या है?
ये गाड़ी बनाना क्या, ये टेक्नोलॉजी है। हमारे हमारे पाकिस्तान में काफ़ी ऐसे बाहुनर लोग हैं जो क्या कुछ नहीं कर सकते। आप किसी नशे को उठा के देख लें, वो आपको ऐसी ऐसी बात कर देगा जो आपने कभी सुनी नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि हम उस नशे को मतलब बिठा दें कहीं पे जाके, जी हाँ जी तू बैठा रहता करदार है। लेकिन टेक्नोलॉजी एक मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी होती है। जब तक आप अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव नहीं करते हैं, आप कैसे कामयाब हो सकते हैं? हाँ, कामयाबी आपके अंदर है। इकबाल ने भी कहा था ना, खुद ही का सिर है ला इलाहा इल्लल्लाह। जब तुम खुद को इम्प्रूव करोगे, मैं हमेशा इस चीज़ को प्रूव करता हूँ कि यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। तुम कर सकते हो, अपने पर भरोसा रखो, बिलीव करो अपने पर, इस चीज़ का नाम है। बात आपने बिल्कुल सही की है कि खुद पे बिलीव करना चाहिए, हम कुछ भी कर सकते हैं। बट द बेसिक थिंग इज दैट कि इसको करने के लिए भी आपको सपोर्ट चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम स्पोर्ट जरूरी नहीं। अब क्या समझते हैं कि आपको इस स्पोर्ट के लिए आपको पैसे की जरूरत है। मेरे पास सिर्फ 100 रुपये है, तो मैं ना घर भी जाना है, मैं कैसे जाऊँगा? बेसिक ये बात है। अच्छा चलिए, मुझे इस बात का जवाब दें। आप कह रहे हैं कि जी सपोर्ट की रिक्वायर्ड नहीं है, आप खुद सारा कुछ कर सकते हैं। आपने एक इतनी बड़ी गाड़ी बनानी चाहिए, इलेक्ट्रिक कार ही बनानी है, आईफोन असेंबल करना है, एंड्रॉइड को मोबाइल असेंबल करना है, तो उसके लिए आप क्या रिक्वायर करेंगे? आपके पास बेहतर से बेहतर टेक्नोलॉजी हो, या आप ये समझिए कि आपके पास हुनर होना चाहिए इसको पैचअप करने के लिए? हुनर आपके अंदर है, उसके पहचान है। आप ऐसा है ना बने कि अगले आपको देख कर पहचाने खुद को, आईने में देखा करें कि आप क्या कर सकते हैं, खुद को पहचाना करें। ये मेरा कहना को पहचान, जाहिर सी बात, आपकी कामयाबी आपके अंदर है। कोई भी चीज़ आप कोई भी चीज़ इन्वेंट कोई चीज़ बनाना चाहते हैं, पाकिस्तान में रह के आपको लगता है कि आपकी जो कामयाबी आपके अंदर छुपी हुई है उसको कोई ना कोई यहाँ पर कहेगा कि आपको आगे लेके चलना चाहिए, आपसे ये काम करवाना चाहिए? मुझे तो नहीं लग रहा। नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर उस चीज़ का क्या करना चाहिए? आप ये देख लें, सारे हमारे माशरे में इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी लेके फिर रहे हैं। अब इसका मतलब ये है कि ये बहुत ज़्यादा मतलब हाई लेवल पे है, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने अब एक नशा किया हुआ दौलत का, पैसे से मोहब्बत की हुई है। कभी इन्होंने ये सोचा कि अगर ये पैसा ना होता तो ये क्या करते? बेसिकली कभी आपने ये सोचा कि अगर दुनिया में टेक्नोलॉजी ना होती तो फिर हम क्या करते? पैसा तो चले, पैसे की बात तो ठीक है, टेक्नोलॉजी आपके कहने का मतलब है जो पहले लोग आए उन्होंने कोई ज़िंदगी नहीं गुजारी, ऐसे ही है। गुजारी है टेक्नोलॉजी के बगैर इन्हीं कोई ज़िंदगी उन्होंने नहीं गुजारी। तो टेक्नोलॉजी, अच्छा आप कहना चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट ही नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों? अच्छा आप कह रहे हैं कि आप एंड्रॉइड यूजर हैं, अगर आपने किसी से कांटेक्ट करना हो कैसे करेंगे? कॉन्टैक्ट करना हो आप उसको, उसके घर चले जाएंगे, हाँ उसको बताएंगे कैसे कि मैं उसके घर जा रहा हूँ और वो आगे से आपको मिले ही ना? नहीं, ये मैंने पहले आपको बात की है कि आप अपने पे यकीन रखें। आप अपने पे यकीन रखेंगे, आपको खुद आपको मिलेगा जरूर मिलेगा। मतलब टेक्नोलॉजी छोड़ दें? हाँ यार, ये दरवेशाना बातें हैं। टेक्नोलॉजी आपके लिए ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। जैसे आपने ये माइक पकड़ा हुआ है, मैं आप बात कर रहा हूँ तो वहाँ तक आपकी बात नहीं जाएगी। टेक्नोलॉजी के बगैर तो इसकी वॉइस वहाँ तक ट्रांसफर ही नहीं होगी। मैं भी बेसिकली एंड्रॉइड यूज़ करता हूँ। अब इसका मतलब ये है कि मैं बस ये आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो एंड्रॉइड की प्राइसेस हैं पाकिस्तान के अंदर कितने तक मिल जाते हैं एंड्रॉइड मोबाइल? एंड्रॉइड मोबाइल तो आपको 3000 में मिल जाएगा। अब आप चाहते हैं जी मेरे पास आईफोन ही हो और साथ मुझे आईफोन के साथ देखें, ऐसा तो नहीं ना होता। मतलब आईफोन की ख्वाहिश छोड़ देनी चाहिए? छोड़ दें आप, तो जिस चीज़ से आप जितना ज़्यादा मोहब्बत करेंगे उतनी आप आपसे वो चीज़ उतनी आपसे दूर जाएगी। मेरा ये कहना, मैं ये कहना। लेकिन लोग ये चाहते हैं कि जितनी टेक्नोलॉजी आपके पास अच्छी होगी उतना ही आपको फ़ायदा देगी। ऐसा नहीं है, टेक्नोलॉजी बिल्कुल ज़्यादा नुकसान देगी। बिल्कुल, मैं अपनी एक बात पे हटता रहता हूँ, मैं कभी उससे हटता नहीं हूँ। बेसिक ये है कि मैं कहता हूँ कि यार आप ना, मैंने आपको पहले कहा कि आप खुद को इम्प्रूव करें, यू कैन डू इट। तो देखिए इम्प्रूव करेंगे तो टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट आएगी ना। टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होगी तो आपका मुल्क। टेक्नोलॉजी आपका बेसिक क्या है? आप चाहती हैं कि अब टेक्नोलॉजी सब कुछ है? हाँ, आज की दुनिया में मेरे पास क्या है टेक्नोलॉजी के लिए? बस एक मोबाइल है, मैं अब ये ले मोबाइल ले मैं चला जाता हूँ, यही टेक्नोलॉजी, बस इसको आप टेक्नोलॉजी समझते हैं? नहीं। अच्छा, अगर टेक्नोलॉजी ना हो फिर इंसान पुराने तौर तरीके से जिसने इन्वेस्ट किया जिसने ये टेक्नोलॉजी बनाई है, क्या वो इंसान नहीं था? इंसान था। तो फिर यही तो आपको समझाना चाहता हूँ। ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। आपकी अपनी क्या राय है आप हमें नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।